चलिए नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और सुबह सुबह जब अखबार खोले तो एक खबर दिखी। आइए दिखाइए खबर को। खबर ये है कि अब सभी जगह लगे बैनर पोस्टर से राजस्व वसूलेगी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब सभी जगह जो बैनर और पोस्टर लगते हैं वहां से राजस्व वसूला जाएगा। आप समझिएगा इस बात को। आप तमाम शहरों में रहते होंगे, आपके शहर में जब आप घूमते होंगे तो आपको तमाम बोर्ड लगे हुए मिलते होंगे जहां पर होर्डिंग लगा हुआ होता है और आपको उसमें प्रचार दिखता है। वो तमाम प्रचार पॉलिटिकल पार्टियों का हो सकता है, अलग अलग बिजनेसेस का हो सकता है और इसके अलावा उन तमाम जगहों का हो सकता है जो लोग प्रचार के माध्यम से अपने बिजनेस को बूस्टअप करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कल जदयू के ही एमएलसी नीरज कुमार का एक सवाल का जवाब विधानसभा में दे रहे थे और उसी सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो वाकई सुनने के लायक था। मतलब ये कि अब जो सरकार है वो शहरों में लगे बैनर और पोस्टर से पैसा लेगी। मतलब ये कि लाइसेंस दिया जाएगा, बकायदा उन लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा जो लोग बैनर पोस्टर लगाते हैं। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया है कि 500 करोड़ रुपए सरकार की कमाई बढ़ सकती है इससे और सरकार 500 करोड़ रुपए का राजस्व इस बैनर और पोस्टर वाले हिसाब से निकालेगी। और आपको हम देखिए खबर पढ़कर सुनाते हैं। अखबार में देखिए खबर आया है और खबर है कि उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना सहित राज्य में सभी जगह लगने वाले बैनर और पोस्टर से सरकार राजस्व वसूलेगी। इससे करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसमें निजी भवन और वाहन भी शामिल है। मतलब कि जो भवन है, जो बिल्डिंग दिखता है आपको, प्राइवेट घर होता है, उस पर भी लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं कि लगा देते हैं एक ऊपर से बड़ा सा लोहे का होर्डिंग टाइप का और उसी पर किराया लेते हैं और उस पर अलग अलग कंपनियों का बैनर लगता है। और आपने देखा होगा टेम्पू पर, आपने देखा होगा ई रिक्शा पर, आपने देखा होगा कई निजी वाहनों पर भी पैम्पलेट लगाकर, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर बड़े बड़े वाहनों पर पैसा कमाया जाता है। और अब सरकार देखिए, आइए सरकार लिखती है कि देखिए इसमें जो वाहन है, निजी वाहन, वो भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद देखिए लिखा गया है कि साथ ही विज्ञापन निकालने से पहले ये जांच भी होगी कि उसका संदेश गलत नहीं जाए। मतलब ये कि वो लोग जो अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं, आप बोर्डिंग या होर्डिंग पर क्या छपवाते हैं, इस पर भी सरकार की नजर होगी और सरकार उसको देखकर आपको पहले अप्रूवल देगी कि आप जो होर्डिंग लगवा रहे हैं और उस पर जो कंटेंट छपा है वो कंटेंट तो कहीं गलत नहीं है। और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि देखिए जो निजी भवन है उस पर भी अगर होर्डिंग लगा है, पोस्टर लगा है और आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो आपको एक हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा जो होर्डिंग लगेगा उस पर जो कंटेंट होगा उस कंटेंट पर भी सरकार नजर रखेगी और सरकार अप्रूवल देगी। उसके बाद आप वो कंटेंट होर्डिंग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि देखिए फिलहाल देश का माहौल बिगाड़ने की वजह से ये जरूरी हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर नीति बन चुकी है। हम लोग इसको लेकर बहुत चिंतित थे। सरकार का कहना है कि देखिए जो बोर्डिंग और होर्डिंग लगता है, जो पोस्टर लगते हैं जिससे प्रचार होता है, उस पर अगर गलत कंटेंट जाता है तो इससे देश का माहौल खराब होता है। अगर उससे कोई गलत संदेश चला जाए तो लोगों के बीच गलत मैसेज जाता है। और सरकार ने, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि देखिए माहौल जब खराब होगा तो लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। सरकार का कहना है कि वो इसको लेकर बहुत चिंतित थे और इसका अब ये निकाला गया है कंक्लूजन कि अब जो होर्डिंग लगेगा उसका कंटेंट देखा जाएगा। आगे लिखा गया है कि अब तक पटना नगर निगम में बैनर पोस्टर से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता था, जबकि अन्य शहरों में नगर निगम को राजस्व मिलता है। मतलब जो पोस्टर लगता है पटना नगर निगम के द्वारा उसका कोई राजस्व नहीं मिल रहा था। तेजस्वी यादव बुधवार को विधान परिषद की पहली पाली में जदयू के नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। विधान पार्षद नीरज कुमार ने प्रश्न किया था, क्या बिहार में नगरपालिका अधिनियम 2007 में संपत्ति निरूपण की धारा 145 के अंतर्गत पटना नगर निगम के नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन के लिए पोस्टर, पैम्पलेट, दीवार लेखन नहीं किया जा सकता। और वो बता रहे थे, नीरज कुमार सवाल पूछ रहे थे कि बिना पूछे करने पर अगर कोई डालता है होर्डिंग
तो क्या उस पर एफआईआर होता है? और उसी का जवाब तेजस्वी यादव देने के लिए सदन में उठते हैं और सदन में तेजस्वी यादव ये समझाते हैं कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा और अब जो पटना में होर्डिंग लगेगा, आपके शहर में जो होर्डिंग लगेगा, उसका पैसा, उसका एक हिस्सा सरकार को जाएगा और सरकार का दावा है कि सरकार 500 करोड़ रुपए का राजस्व इससे निकालेगी। और दो बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात यह हो गई कि सरकार अब होर्डिंग लगाने के पैसे लेगी। दूसरी बड़ी बात हो गई कि जो निजी भवन होता है, जो घर होता है किसी का, उस पर भी अगर कोई लोग पैसा कमाने के लिए ऊपर सिस्टम बैठवा दिया है और होर्डिंग लगाकर पैसा ले रहा है, किराया ले रहा है, तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। जुर्माना मतलब कि सरकार राजस्व लेगी। जो निजी वाहन है, जो निजी वाहन पर आप प्रचार गाड़ी बना देते हैं, उस पर पैसा लगेगा। और आखिरी बात, सरकार ने कहा है कि जो प्रचार के लिए होर्डिंग बनवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर बनवाए जा रहे हैं, उस पोस्टर पर जो कंटेंट जाएगा, सरकार की नजर उस कंटेंट पर भी होगी। सरकार उस कंटेंट का मुआयना करेगी और उसके बाद यह तय होगा कि वो पोस्टर, वो होर्डिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे माहौल खराब हो रहा है और सरकार ऐसा कोई भी कंटेंट होर्डिंग में या पोस्टर में लगाने की इजाजत नहीं देगी जिससे कोई भी सामाजिक सौहार्द को खतरा हो या फिर कोई दिक्कत हो। तेजस्वी यादव लगातार देखिए इस बात का आरोप भाजपा पर लगाते रहते हैं कि भाजपाई जानबूझकर तंग करते हैं, नाटक करते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब होर्डिंग से राजस्व भी लिया जाएगा और होर्डिंग के कंटेंट पर निगरानी भी होगी। अगर ऐसा कोई करता है तो वो भुगतेगा। बाकी ये अखबारों के पन्नों से था, हमको लगा कि आपको बताना चाहिए, हमने आपको बता दिया। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।